नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर के साथ, क्योंकि सिंहासन की रेस तो खत्म हो गई, अब सिंहासन पर ताजपोशी की तैयारी है। आरजेडी की बुरी हार से दूसरी तरफ लालू परिवार में बहुत रार है, भाई बहन में तकरार है और इसलिए लालू यादव का परिवार अब कई कुनबों में बंट गया है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान तेज हो रहा है। रोहिणी आचार्य का बयान और परिवार छोड़ने वाली बात राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज आग की तरह फैली है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक ही दिन बाद 2 फेसबुक पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे परिवार छोड़ने के लिए कहा गया और तेजस्वी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी अपने परिवार और बच्चों के साथ बड़ी बहन मीसा के घर दिल्ली पहुंच गईं, जिसके बाद राबड़ी आवास खाली हो गया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, मैं उनको बोलूंगी कि आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोहिणी ने कहा कि ये सवाल अब तेजस्वी यादव से पूछिए। सवाल पूछेंगे तो गाली दी जाएगी, चप्पलों से मारा जाएगा। इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को भी परिवार से, पार्टी से निकाल दिया था। तेजप्रताप ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में बताने की कोशिश की है कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी के फैसले लेते हैं। संजय राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार। संजय यादव को लेकर हुए विवाद के बाद रोहिणी ने सितंबर में पार्टी से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। 14 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली। पार्टी की करारी हार हुई, जबकि 2020 में पार्टी ने 75 सीटें हासिल की थी। इस बार लालू परिवार को भरोसा था कि बिहार की कुर्सी तक लालू परिवार ही पहुंचेगा और यह 75 का आंकड़ा 100 के पार में तब्दील हो जाएगा और मेजॉरिटी तक पार्टी पहुंच सकती है। लेकिन तेजप्रताप भी हार गए। तेजस्वी संघर्ष करते करते जीतते नजर आए। तेजप्रताप तो करीब 50,000 वोटों से चुनाव में हारे। लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी अपनी सीट बचा पाए। शनिवार को तेजप्रताप ने भी लिखा था, जयचंदों ने राजद को खोखला किया। इधर तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी ने एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही पार्टी के बैठक में प्रस्ताव भी पास किया गया कि रोहिणी आचार्य को जेजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षक बनाया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता प्रेम यादव ने बताया कि तेजप्रताप खुद अपनी बहन रोहिणी आचार्य से जल्द ही इस प्रस्ताव पर बात करेंगे। कहा जाता है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया है। जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली है, उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव भी बढ़ गया है। तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय यादव तय करते हैं। रोहिणी ने इशारों में संजय को निशाने पर लिया। हालांकि इससे पहले तेजप्रताप यादव खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। आजकल तेजप्रताप जयचंद कहकर निशाना साधते हैं। कहा जाता है कि उनका इशारा संजय की तरफ ही है। हालांकि अब यह माना जा रहा है कि संजय यादव ने भी अब तेजस्वी यादव को कटघरे में लाना शुरू कर दिया है। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार को लेकर दिया था। उन्होंने तेजस्वी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। आप पीछे कर लो ना, पीछे कर लो, हल्का पीछे, थोड़ा जूम थोड़ा कर, पीछे करना भाई, किसके भाई जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। चाहे सारा बलिदान बेटी लोग और बेटी को सवाल पूछे। अब संजय यादव कौन है, ये भी जरा जान लीजिए। संजय यादव बिहार राज्यसभा सांसद हैं, बिहार से आते हैं, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। एक और शख्स है जिन पर आरोप लग रहा है, उनका नाम है रमीज। कहते हैं यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। पूरा नाम रमीज नेमत खान है। वर्तमान में बिहार में रहते हैं और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं।
तो इस पूरे जो ये एक फैमिली के अंदर चल रहा है, इसको समझने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ संजय यादव, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। सोनम पासवान, प्रवक्ता एलजेपीआर, जितेंद्र यादव, नेता कांग्रेस, इकबाल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। इकबाल अहमद जी, बिहार की राजनीति में, खासकर आरजेडी की राजनीति को आप लोगों ने तो बहुत क्लोजली देखा है, और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो आपसे बातचीत भी हो रही थी, और ये भी जो है वो हम लोगों ने चर्चा की थी कि आरजेडी की जो हार हुई है उसमें मंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के साथ क्यों गए, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद जो ये दो नाम सामने आए हैं, और ये जो पूरा अभी आप सीन देख रहे हैं, जो सिनारियो बना है लालू परिवार के अंदर, इसे कैसे देखा जा रहा है बिहार में, और बिहार के लोग इसे कैसे ले रहे हैं? देखिए, जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका जो परिवार होता है वो ससुराल होता है। लेकिन लालू जी की एक महानता है कि लालू जी अपने बच्चे को समेट के हमेशा साथ में रखते। आज और जितने हैं अंदर में, रोहिणी आचार्य के साथ जो भी घटना घटा वो एक पारिवारिक मामला था। उस पारिवारिक मामला को मीडिया के सामने में मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए था, और वहीं पर बैठ करके चिंतन मंथन करना चाहिए, क्योंकि लालू यादव भी अभी जिंदा है और राबड़ी देवी भी अभी जिंदा है। लेकिन इस तरह का जो मीडिया के सामने आके परिक्रम किया, उन्होंने जो बताने का काम किया, निश्चित रूप से ये एक अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को भाग दौड़ दिया है और अभी स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभी एक ठीक है, आपको पार्टी ने टिकट दिया और वहां से आप छपरा से चुनाव लड़ी, आप चुनाव हार गए, ठीक है, तो आप आए हैं, आप चुनाव लड़ी भी हैं। अपना होता है कि हम जन समर्थक होता है तो जन समर्थक के रूप में आप हैं, पार्टी के आप कोई पद पर भी नहीं है, लेकिन पारिवारिक मामला को लेकर के इस तरह से रोड पर नहीं आना चाहता है मेरे हिसाब से, और नहीं आकर के रखना चाहिए था। वो एक पारिवारिक मामला था। रहा सवाल किडनी देने का जो मामला था, वो आपका स्वयं निर्णय था, क्योंकि वो आपके पिताजी थे और आपने पिताजी को किडनी दिया, और इस तरह की जो किडनी देने के बाद भी जो आकर के बाहर में उन्होंने जिस तरह से बोला, वो भी एक अच्छा नहीं है, समाज के बीच में अच्छा मैसेज मेरे हिसाब से नहीं आया है। और रहा सवाल के अंदर का जो मामला है, इकबाल अहमद जी, कमाल की बात है, मतलब कोई भी प्रताड़ना सहता रहे, गालियां सुनता रहे, चप्पलें खाता रहे, लेकिन बाहर कुछ ना आके बोले। ये तो और बात जब बेटी की हो तो बेटी ने मर्यादा पार कर दी और बेटी सीमा लांघ गई। बेटी की बात नहीं है, ये इनका था ना मामला। उधर से क्या मामला आएगा, पहले उसके बाद समझना पड़ेगा ना अंदर का मामला क्या था। अंदर तो ना हम थे ना आप थे, बाहर में आके इन्होंने अपना दे दिया व्यक्ति, लेकिन अंदर से भी तो कुछ पता तो नहीं चला कि अंदर के क्या मैटर पर किस बात को दोनों में। मतलब रोहिणी आचार्य झूठ बोल रही हैं आपके हिसाब से? नहीं, हम झूठ तो कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ये पारिवारिक मामला था, ये मामला अंदर ही नहीं। आपने कहा कि वो क्या कह रही है, नहीं कह रही है, दूसरा पक्ष नहीं सुना गया अभी, और रोहिणी आचार्य को बाहर आकर मीडिया में बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, एक पारिवारिक मामला था। आरजेडी पारिवारिक मामला थोड़ी है, आरजेडी को भी पारिवारिक मामला मानते हैं आप? आरजेडी तो बिहार का विषय है। या तो आपने यही साबित कर दिया कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है, तो आरजेडी के अंदर जो कुछ हो उसको कोई चर्चा नहीं कर सकता है। ये इनका पारिवारिक मामला था ना, ये पारिवारिक मामला मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे इकबाल अहमद जी, मुझे समझा दीजिए कि आरजेडी की हार, आरजेडी की जीत, आरजेडी के सीट लॉसेस 75 से 25 पर आ जाना, आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, सुप्रीमो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, संरक्षक हैं वो, तो ये परिवार का मामला कैसे हो गया? अरे हम इनकी बात कर रहे हैं ना, किनकी? हम आरजेडी की बात अभी कहाँ कर रहे हैं हम? वो तो आरजेडी पर ही एलिगेशन लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि 25 सीट पर आरजेडी आ गई, किसके वजह से आई? तो पार्टी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो तो नहीं कह रही कि मेरे घर में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अब जब पार्टी को बपौती बना लिया जाएगा तो यही सब होगा ना फिर, तो आप वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब। मीटिंग चल रही है, अब उसमें जो आएगा शाम में जो भी मामला है। सोनम पासवान जी एलजेपीआर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। सोनम जी आपका स्वागत है। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। तो सोनम पासवान जी, ये घर का मामला, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, बात यहां पार्टी की हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आरजेडी समर्थक जो हैं या फिर आरजेडी के लोग ये कैसे कह रहे हैं घर का मामला है। आरजेडी कोई घर की पार्टी थोड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है, देश की पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। विवेक जी गुड इवनिंग, और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा गुड इवनिंग। देखिए,
अगर कोई महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो ये पहली बात कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है जो कि होनी नहीं चाहिए। और वो भी उस परिवार की महिला है जो बिहार में देखिए कई वर्षों तक राजनीति किए हैं और बिहार में एक मिसाल बनने की कोशिश किए हैं। तो वो महिला जो महिला अपने पिता के लिए अपनी किडनी तक दान कर चुकी है, आखिर उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि मीडिया के समक्ष जाके इन सब चीजों को रखना पड़ा। वो किस हद तक टूटी होंगी, किस हद तक उनको परेशान किया गया होगा। कोई भी महिला पहली बात तो कि वो चाहती नहीं है, वो बहुत अपने हिसाब से संयमित रहने की कोशिश करती हैं। वो एक संभ्रांत परिवार से आती हैं, एक समाज से ये एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती अगर उनके साथ इस हद तक उनको परेशानी नहीं होती तो ये एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस चीज को लेकर के कि जहां एक तरफ देखिए हमारी जो सरकार है वो बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। फिर दूसरी तरफ जो जो जंगल राज के जो संस्थापक हैं वो आज भी अपने परिवार के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो बिहार की जनता के साथ क्या न्याय कर पाते। ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है और इसके लिए मैं दुखी हूं इस चीज से कि ऐसी घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए। जी, ये अपने आप में बड़ा अचंभित करने वाला मामला है कि कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव और उनके आसपास के लोगों की वजह से पार्टी का बंटाधार हो गया, 25 सीट पर आकर गिर गए, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचानी मुश्किल हो गए। कह रहे घर का मामला है। जितेंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। विवेक भाई, देखिए ये जो बातें जो भी पब्लिक डोमेन में आ रही है, सबसे पहले तो मैं इसको आरजेडी का अपना निजी मसला समझता हूं। और जहां तक दूसरी बात है, आज के दौर में बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता है। निश्चित तौर पे परिवार के सदस्यों का अलग अलग तरीका से बलिदान होता है, चाहे वो किसी तौर पे जिस तौर पे भी आप देख लें। अब यहाँ इतने बड़े राजनीतिक परिवार की बात है, तो अब घर के अंदर क्या विवाद रही होगी या क्या किसकी महत्वाकांक्षा है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जो चीज हम पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं, निश्चित तौर पे राजद जैसे बड़ी पार्टी के लिए, जिसका निश्चित तौर पे आज भी बहुत बड़ा जनाधार है, भले नंबर ऑफ सीटें कम आई हो, लेकिन आप उसके जनाधार को बिहार के अंदर नकार नहीं सकते। तो ये सारी बातें जो है, कम से कम हमारा मानना है कि अगर बंद कमरे के अंदर ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आंतरिक बातें हैं और आंतरिक बातें में कांग्रेस पार्टी सिर्फ शुभकामनाएं और ढाढ़स ही दे सकती है लालू जी के परिवार को। तो ये 75 से जो 25 आया है, तो क्या आरजेडी में, क्या कांग्रेस में, अगर कांग्रेस इलेक्शन हारती है तो अकाउंटेबिलिटी तो किसी ना किसी की बनती होगी ना। अब तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर चुनाव में मेहनत की और वो 25 सीट पर आकर गिर गए, तो अकाउंटेबिलिटी आरजेडी में कौन लेगा? नहीं, इसके देख, ऐसा विवेक भाई, अब चूंकि चुनाव की बातें अलग है और लालू जी के परिवार की बातें अलग है, और हम जब चुनाव की बातों पर आएंगे तो तमाम तरह की बहुत सारे बातें चुनाव के दरमियान में हुई है जो निश्चित तौर पे संदेह के घेरे में है। हम उस चीज को लेकर के हम आत्मचिंतन मंथन कर रहे हैं। वो आप पॉलिटिक्स कीजिए, वो स्ट्रेटजी बनाइए, लेकिन मुझे कोई बस इतना समझा दे कि अगर तेजस्वी यादव से रोहिणी आचार्य सवाल पूछ रही हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 75 से 25 पर आ गए, अकाउंटेबिलिटी किसकी? आपके करीबी रमीज की, आपके करीबी संजय यादव की, आपकी? कौन इसका जवाब देगा? तो कह रहे हैं कि भाई आप घर से निकल जाओ या आप चले जाओ, जो बात रोहिणी कह रही हैं, मैं उसी बात को आगे रख रहा हूं। विवेक भाई, ये मसला तो आरजेडी का है ना। तो जब रोहिणी पूछ रही है तेजस्वी से और तेजस्वी पूछ रहे रोहिणी से, तो ये जवाब परस्पर एक दूसरे को देंगे ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था जितेंद्र भाई। जवाब देने की बजाय मिसबिहेव किया गया और कहा गया थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस, नाउ यू कैन गो। ये यहां पर ये जो हुआ है, ये है मामला। हमारा मानना तो यही है ना विवेक भाई, कि आप घर की बातों को आप अपने स्तर पर बैठकर और एक बात ये कि आरजेडी का मामला घर का मामला कैसे हो गया? संजय यादव जी तौर पे नहीं, अब कल को बीजेपी का है कि बीजेपी का मामला बीजेपी का इंटरनल मैटर है। नहीं, चूंकि विवाद कांग्रेस का मामला कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। विवाद तो रोहिणी जी का विवाद तो तेजस्वी जी के साथ है ना, संजय जी के साथ तो डायरेक्ट विवाद है नहीं। अगर उनकी हमारे जो रोहिणी जी कह रही हैं,
कि उसमें संजय जी का इंटरफेरेंस है। तो रोहिणी जी यही विवेक ये तेजस्वी को कह रही है ना कि भाई घर के फैसले घर के लोग ले, बाहरी जो तो बाहरी कहाँ गलत व्यक्ति है वो? हैं, ठीक बात ही तो कह रही हैं। बाहरी व्यक्ति हैं तो उन पर उंगली उठा रही है, रोहिणी जी तो उंगली उठा रही है। तो मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी सवाल पूछ रही, जिम्मेदारी संजय यादव जी। लालू जी निश्चित तौर पे लालू जी जैसे बड़े नेता अपने संज्ञान में ले और सारे विषय वस्तु को संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर पर सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। संजय यादव जी, अब कह रहे हैं कि भाई आरजेडी का इंटरनल मैटर है, इसमें बहुत ज्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं है, ये लालू परिवार का मामला है। नहीं, ये बात तो सही है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग जो है कि लालू जी का परिवार है, लालू जी के परिवार में सब कुछ सही होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर लालू जी का वो भी एक सदस्य है रोहिणी जी, और अगर वो अपने भाई से ही अगर क्वेश्चन कर रहा है कि चुनाव के समय में जो है हम कैसे इतना ग्राफ हमारा गिर गया, कहाँ आप सोच रहे थे कि हम जो है फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और फुल बहुमत की सरकार नहीं हुई। अगर ये हार हुई है तो ये हार पूरे परिवार का हुआ है ना, पूरे परिवार की हार हुई है। तो परिवार के कोई भी सदस्य अपने परिवार के सदस्य जरूर ये सवाल करेंगे चूक कहाँ हुई है। अब है कि रोहिणी जी को सोशल मीडिया में आना और बाहर आके ये सारी बातों को बताना कि ये हुआ है, तो कम से कम आरजेडी के लोगों को ये समझदारी से काम लेना चाहिए था। रोहिणी जी को क्यों नहीं रोके घर पे, उनको समझाना चाहिए था कि ये सोशल मीडिया में नहीं जाना है, बाहर ये बात लेकर नहीं जाना है, अभी बात को पतंगड़ बनेगा और हमारा पार्टी का बदनाम होगा, हमारा छवि खराब होगा। ये आरजेडी के जो चिंतक है, उनके जो लोग अगल बगल में थे, उन लोगों को समझाने का काम था, ना कि इस तरह से एक महिला के साथ गलत व्यवहार करना और महिला को बाहर छोड़ देना कि आप जाएं अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम पूरे देश को आप बताएं, पूरे राज्य को आप बताएं। ये कहीं से उचित नहीं था। यहाँ पर कम से कम लालू जी के परिवार या उनके जो भी समर्थक हैं, लेकिन एक बात चूक हुई है जी, एक बात संजय जी ये भी है इसमें कि भाई कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं आरजेडी। वो कह रहे हो आरजेडी का मामला उनका अपना मैटर है। 23% वोट मिला है। अगर एक पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट शेयर है आरजेडी का। हालांकि वो 140 सीट पर लड़े इसलिए वोट शेयर ज्यादा है। बीजेपी को लगभग 21% है और 20% वोट शेयर लगभग जेडीयू का है। ये दोनों 101 पर लड़े थे। तो 23% वोट शेयर, तो 23% वोटर के लिए अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है आपकी। आपके हजारों लाखों कार्यकर्ता जो जमीन पर आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी तो सवाल पूछेंगे तेजस्वी से कि 75 से 25 कैसे हो गए। हम तो उम्मीद कर रहे थे आप 75 से 110 120 जाएंगे, आप आरजेडी की सरकार बनाएंगे। पिछले 5 साल से हमने ग्राउंड पे मेहनत की, तो ये आरजेडी का इंटरनल मैटर कैसे हो गया है? देखिए विवेक जी, हम आपके चैनल पर ही आके बोले थे जब काउंटिंग हो रहा था और जब चुनाव वोटिंग भी हो रहा था, उस वक्त भी आपके चैनल में हम थे। हम पहले ही किए थे कि एनडीए की जो सरकार है ये वापसी होने वाला है और लोग सोच भी नहीं सकेगा जिस तरह से ये पड़ाके और जलेबी की तैयारी करके रखा हुआ था। हमने कहा था आपका चैनल पर कि ये सारा लाभ बीजेपी के लोगों को मिलेगा, इनका माला हम लोग पहनेंगे, इनका मिठाई हम लोग खाएंगे। और बात रह गई अब रोहिणी जी का, तो रोहिणी जी के बारे में जो भी अगर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पारिवारिक मामला है, नहीं, ये पारिवारिक मामला आपका नहीं है, ये पूरे राज्य की बात है। और इसमें आके आपको जवाब देना पड़ेगा कि रोहिणी जी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना तेजस्वी जी के या तेजस्वी जी के जो भी बैठे हुए हैं, जिनका लालू परिवार की खामोशी सैकड़ों सवाल खड़े कर रही है जी। लालू परिवार की खामोशी सैकड़ों सवाल खड़े कर रही है। इकबाल अहमद जी इस पर कुछ बोल पाए तो शायद इस पर कुछ रोशनी पड़े, कुछ प्रकाश डालें अगर इकबाल अहमद जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। इकबाल अहमद जी, इतनी क्यों खामोशी है इतनी लालू परिवार की तरफ से? तेजस्वी सामने आ जाते, आरजेडी सुप्रीमो ही आ जाते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक जी, जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ऐसा आदमी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का सामने रिजल्ट आएगा। जिस तरह की जो लोगों में उत्साह देखा गया था, और बिहार में हर जगह एक ही चीज था कि बिहार परिवर्तन की ओर है, बिहार परिवर्तन होगा, बिहार परिवर्तन होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा आदमी में असमंजस सकता है, लेकिन हर आदमी लालू यादव नहीं हो सकता। लालू यादव जो थे, मुझे याद है कि जब 2010 में वो चुनाव हारे थे
तो उस वक्त रामविलास जी जिंदा थे, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था तो मैं उस वक्त वहां पर खड़ा हुआ था। तो लालू जी उधर से आए, गए, पहले नहाते धो के आए, नहा वहा के पान खाते हुए आए और बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में, याद कीजिएगा 2010 का आप निकाल के दिखेगा, मुझे याद तो है कि ये जीत रहस्य में की जीत होगी, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे इस पर हम संघर्ष करेंगे। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को भी आना चाहिए था, आके बोलना चाहिए था, जो भी बात है बोले। राजनीति में हताश और निराश नहीं होती है, राजनीति में और हर चीज खुला रहता है। आज आपकी सरकार है, कल मेरी सरकार होगा, और ये चलता रहेगा इस तरह से। क्योंकि अब एक राजनीति में जो होते हैं, एक समाज के आप सेवक होते हैं और समाज के बीच की बात करते हैं। समाज में जो भी रहते हैं, जो समाज को रिझाने में कामयाब हो जाता है, वही आदमी है ने सिंहासन पर जाके बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चूक हुई, और चूक होने के बाद अब एनडीए को बहुमत मिली है, तो उसमें आकर के अपनी बात को रखना चाहिए था कि जैसे आज इन्होंने जब बैठाला है कि सबको बुलाया है, तो वही चीज बोल देना चाहिए कि हम 17 को आए, बुलाएंगे सबको, बैठेंगे अपने लोगों से और बैठ करके फिर इस पर समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद फिर अपनी जो है आगे की रणनीति को हम अपने सामने रखेंगे। ये तो है, थोड़ा सा असमंजस था कि नहीं आना, नहीं आके मीडिया के सामने बोलना, हताश होने। तेजस्वी यादव को स्वयं हर चीज का निर्णय लेने के लिए वो अपने हैं, जरूरी नहीं है कि वो संजय यादव जैसे लोग से भी है हर चीज का है ना वो जो लेते हैं, और जो एक उनके ऊपर जो छाप लग गया कि कुछ भी है तो संजय यादव से राय लेकर के रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव परिपक्वता आ गई है, जो 10 आपको 14 साल से अब राजनीति में आ गए हैं, 2 बार डिप्टी सीएम बन गए हैं, और फिर वो घुमा फिरा करके संजय यादव और ये सब जो नाम आ जाता है सामने, तो कहीं ना कहीं हताश और निराश कार्यकर्ताओं में होता है विवेक जी। हताशा और निराशा है, और इसी का इम्पैक्ट शायद पार्टी के अंदर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती। सोनम पासवान भी हमारे साथ है। जितेंद्र यादव जी, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं सोनम जी हमारे साथ दोबारा जुड़ी, उनके पास जा रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के जो निजी मसले हैं, उस निजी मसले पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अगर इतनी चिंतित हैं, तो मैं उनको संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तो फाउंडर मेंबर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा साहब, यशवंत सिंह साहब, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे ना। और इनके पूरे फिट रहते हुए इनको जब दरकिनार कर दिया गया था, तो शायद हमारे साथी क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में आवाज उठाए थे, लेकिन हम लोगों ने उनका निजी मसला समझा था। उसी तरह निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में आरजेडी किस जगह पे है ये अलग मसला है, कांग्रेस की क्या स्थिति है फिलहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन पारिवारिक विवाद निश्चित तौर पे हुए हैं। तो पारिवारिक विवाद हुए हैं तो ये लालू जी और राबड़ी जी की जवाबदेही है कि वो किस प्रकार अपने पारिवारिक मसले को निपटाएं, इतनी सी तो बात है। और इसको अगर आप पब्लिक डोमेन में ला करके कि महिलाओं के सम्मान से तो पुरुषों की अधिकार की बात से करके आप जोड़ करके राजनीति करना चाहेंगे, तो हमारे समझ से उचित नहीं है। ये ऐसी बातें हमें लगता है कि हर कारपोरेट घराने के परिवार में, हर बड़े पॉलिटिशियन के परिवार में, और लगभग अंशतः हर घर के अंदर छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है। सोनम पासवान, तौर पर हमें लगता है कि लालू प्रसाद और राबड़ी जी बहुत बड़ी नेत्री हैं और काफी सुलझे हुए। आरजेडी के इंटरनल मैटर में ज्यादा तांग झांक करने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे हैं जितेंद्र जी। निश्चित तौर पे लालू जी इतने बड़े पॉलिटिशियन ठीक है। जितेंद्र भाई आ रहा हूं, समय सीमित है, सोनम जी का रिएक्शन ले लूंगा। वो अपने खुद अपने सोनम पासवान लेंगे। आपका माइक चेक कीजिएगा सोनम जी, शायद म्यूट है। जी देखिए, मुझे यहाँ तक सारी बातों को सुनकर के, जितेंद्र यादव जी की बातों को सुनकर के मुझे यही लग रहा है, पार्टी के और भी लोग हैं जिनकी भी बातों को मैंने सुना है, अलग अलग डिबेट शो पे मैंने बोला भी, और वो लोग का कहना सीधा यही है कि अगर इस तरह की घटना हो रही है तो महिला है तो वो चुपचाप इन सब चीजों को सहन कर रही थी। ऐसी तो अब कम से कम 21वीं सदी आई है, अब तो महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। इस तरह की घटना जो हुआ है, और ऊपर से ऐसे लोगों के साथ जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं हमारे, और वो प्रतिनिधित्व करती आई हैं, वो महिला भी काफी ज्यादा मतलब समाज के काम में रही हैं, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, लोगों के हित के लिए काम भी किया। जब इनके साथ ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो क्या अगर इनको ये सत्ता संभालने की जिम्मेदारी मिलती, तो क्या ये लग रहा है कि ये ईमानदारी पूर्वक चीजों को कर पाते? फिर से जंगल राज नहीं आता?
तो ये बिहार की जनता ने बहुत अच्छा किया कि अभी इस प्रकार से हम लोगों की सरकार का चयन करके इन सब दुर्घटनाओं से दूर रहने के लिए जंगल राज से बिहार को बचा लिया, आप ये कह रही हैं। संजय यादव जी का आखिरी, बिल्कुल बिल्कुल जी संजय यादव जी का आंसर चाहेंगे जो बात जितेंद्र जी ने कही उस पर। संजय यादव जी, देखिए उन्होंने जो कहा कि बीजेपी अंदर की मामला, हम लोग तो अंदर की मामला तो घर तक ही रखते हैं, कभी भी हम लोग सोशल मीडिया या टीवी में आके बयानबाजी करने के लिए नहीं देते हैं। हमारा कहना है कि अगर वो बाहर आई है और बात अपनी पीड़ा को पब्लिक के बीच में रख रहे हैं, तो कम से कम तेजस्वी जी को या उनके परिवार के कोई भी सदस्य या इनके सीनियर जो भी लीडर हैं आरजेडी के, उनको तो आना चाहिए सामने बचाव करने के लिए, पक्ष में बात को रखने के लिए। लेकिन कोई भी जिम्मेवारी लेने से तैयार नहीं है कि वो आके बात को सामने रखे। क्या घर की घटना हुई है नहीं हुई है उसको क्लियर आप कर दीजिए कि इनके साथ कोई भी इस तरह का बात नहीं हुआ है, ये जो भी बात बोल रही है ये गलत है, कोई तो सामने आवे। तेज प्रताप यादव को निकाला गया था तभी कहा गया घर का मैटर है, उनका आपस का मामला है, वो अपना फैसला खुद करते हैं, आरजेडी का फैसला है। अब जब रोहिणी आचार्य के साथ इस तरह की चीजें हुई जो रोहिणी आचार्य खुद आकर पब्लिक डोमेन में बता रही हैं, तो मुझे लगता है इस पर चर्चा कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा होता, मीडिया के सामने नहीं आई होती तो फिर बात नहीं होती। अब वो आई है सामने, उन्होंने बात की है तो बात अब जाएगी दूर तलक, बात निकली है तो ये चर्चा मुझे नहीं लगता फिलहाल बिहार की राजनीति में रुकने वाली है। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।